राजा भोज का दरबार था। और जब दरबार लगा तो सभी नवरत्नों इकट्ठे हुए थे। और वहां क्या होता, ज्ञान की चर्चा होती। और ज्ञान की चर्चा कैसी होती, तो वहां विद्वान सब इकट्ठे बैठते और ज्ञान गोष्ठी करते। राजा वो गोष्ठी सुनता और राजा भी ज्ञान को लेने के लिए, अर्चित करने के लिए विद्वानों के सानिध्य में बैठता। तब एक प्रश्न सभा में आया, कहा अमृत कहां रहता है, अमृत का वास किधर है। तो एक से एक बढ़कर विद्वान वहां बैठे थे, एक से एक बढ़कर विद्वान वहां बैठे बैठे सब गोष्ठी कर रहे थे। कोई विद्वान खड़ा हुआ, कह दिया अपधो विधो। अपधौ, संस्कृत में अपधौ को समुद्र कहा है। कोई विद्वान खड़ा हुआ, कह दिया अपधौ विधौ, समुद्र में से जो चांद निकला है, और समुद्र में से जो अमृत निकला है, अमृत समुद्र में है। क्योंकि अमृत जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से नथा गया था, समुद्र मंथन के समय अमृत समुद्र उसमें से प्राप्त हुआ था। तो एक विद्वान ने खड़ा हुआ, कह दिया समुद्र में अमृत है, अमृत का वास किधर है, समुद्र में। अपधो विधो। तो कोई विद्वान खड़ा, नहीं 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 नहीं, अमृत कहां है, तो कहा अमृत समुद्र में नहीं, लेकिन समुद्र में से निकले हुए द्विज का जो चांद है उसमें अमृत का वास है। क्योंकि जब अमृत है, जब चंद्रमा खिलता है तब सृष्टि को शांत कर देता है, मन के तरंग को शांत कर देता है। मन को जो शांत करे वो अमृत चंद्र के अंदर है। तो कोई विद्वान खड़ा हुआ, कह दिया नहीं 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 नहीं, अमृत समुद्र में भी नहीं है, चांद में भी नहीं है। अपधो विधो वधुमुखे। कोई श्रृंगार साहित्य का रचयिता होगा तो कह दिया अमृत तो पत्नी के अधरोष्ट में है। अपधो विधो वधुमुखे फणिना निवासम। तो उससे कोई बड़ा विद्वान खड़ा हुआ, कह दिया नहीं 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 नहीं, अमृत पत्नी के अधरोष्ट में भी नहीं है। और उन्होंने बताया अमृत किधर है, फणिनाम निवासम। फणि यानी जो मणिधर नाग होते, जिसके ऊपर मणि रहता है, वो मणि कैसा होता है, जिसको छूता है उसको पारस मणि जिसको कहते हैं, उसको वैसा ही उत्तम बना देता है। तो विद्वान ने कहा अमृत कहाँ है, तो कोई कहता है पारस मणि, जो मणि फणिधर नाग जो मणि को धरते हैं, उनके ऊपर जो मणि रहता है वो मणि में यह अमृत रहता है। सभी विद्वानों ने अपने मत रखे और सभी विद्वानों ने मत रखते रखते हुए कालिदास का समय आ गया। कालिदास ने कहा सबकी बात मैंने सुनी, लेकिन मैं और कुछ कहना चाहता हूं, सुनिए। कालिदास ने सभी पहले से लेकर अंत तक जो शास्त्री थे उनका खंडन किया और कहा देखिए, अगर अमृत चंद्र और समुद्र में होता, अगर समुद्र के अंदर अमृत होता तो ये कारण दिए किसने, कालिदास ने। अमृत होता तो समुद्र खारा क्यों है, अमृत तो मिठास देता है। अमृत समुद्र में भी नहीं है। दूसरे विद्वान का मत था अमृत चंद्रमा में है। तब कालिदास ने कहा देखिए अमृत चंद्रमा के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर चंद्रमा के अंदर अमृत होता तो चंद्रमा क्षय को नहीं प्राप्त होते,
चंद्रमा घटता रहता है, उसकी एक एक कला कम होती है। अगर अमृत होता तो वो घटता नहीं, इसलिए चंद्रमा के अंदर भी अमृत नहीं। और कालिदास तीसरे ऋषि के पास आए, कहा अगर पत्नी के अधरोष्ट में अमृत होता तो पति क्यों मर जाता है? अमृत कहीं भी नहीं है। कालिदास ने कह दिया, केवलम अमृत भगवत कथा रसायणम। अमृत कहाँ है? भगवान महादेव की कथा में है। जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं, उनके कर्णों द्वारा अंदर जो नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म जाते हैं, वो ही ब्रह्म उस जीव का कल्याण करता है। यह अमृत सभी जीवों के कल्याण के लिए है, लेकिन अमृत कोई जगह पे नहीं रहता। केवल मेरे महादेव की इस कथा के अंतर्गत वांगमय स्वरूप जो भगवान का शब्द ब्रह्म स्वरूप है, उनके अंदर भगवान का ये अमृत वास करता है।